चेन 1 कर लिया। अब हमने इसमें सेम स्टिच में ही एक स्टिच बनाना है। उसके बाद फिर हमारे को सिंगल क्रोशेट 4 लेने हैं। तो यानी एक ये वाला हो गया, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब हम डिक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हमारे को फिर वही कि पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाना है और अब डिक्रीज करना है। और हमारे को ये अब की बार 4 टाइम्स डिक्रीज करना है। तो ये पहला डिक्रीज है हमारा, फिर एक सिंगल क्रोशेट, और फिर एक डिक्रीज, फिर सिंगल क्रोशेट, ये हमारा थर्ड डिक्रीज है। इसके बाद फिर से हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और हमारा ये लास्ट डिक्रीज। फोर्थ डिक्रीज। अब बनाएंगे हम 5 सिंगल क्रोशेट। और फिर से स्लिप स्टिच। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर को बनता जाएगा, वैसे वैसे थोड़ा सा इसकी शेप को एक प्रॉपर वो मिलती जाएगी, स्पेस मिलता जाएगा अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको अपनी फाइबर जो है वो फिल करते हैं। इसमें प्रॉपर ढंग से इसमें हमको फिल कर लेना है।
देखिए मैंने इसमें फिल कर लिए। अब इसके जो हमने वायर लेना है उसको भी इसमें अभी के अभी हम इसको डाल देंगे। और थोड़ी सी जो हमारे को जो कॉटन है फिल करनी है फाइबर, वो हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच में ही हमको एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद में हमारे को 5 और बनाने हैं, यानी टोटल 6 बनाने हैं। टोटल हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, तो एक हमारा हो गया। और हमारा ये 6। अब हमारे को अब हम 3 टाइम्स डिक्रीज करेंगे 6 सिंगल क्रोशेट के बाद। वन, टू, और ये इसके बाद एक और। हमारा 3rd डिक्रीज हो गया। अब हमारे को 5 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये 6 हमारा सिंगल क्रोशेट हो गया। तो अब यहाँ पर ना हमारे को अपना थ्रेड चेंज करना है। जैसे मैंने ये लेफ्ट लेग में किया हुआ है, तो मैंने ये वाला कलर लगाया। आपका जो मन करे वो कलर लगा सकते हैं। तो मैं यहीं से ही अपना ये थ्रेड चेंज करूँगी। तो करते हैं अपना चेंज कलर। सॉरी, मैं यहाँ से ना अपना क्रोशिया भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुड़ रहा है, तो मेरे को डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए। बस ये हमारा हो गया। इसको भी थोड़ा टाइट कर लें।
और फिर अब यहाँ पर हम लोग लेंगे, अब स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से चेन 1 और सेम स्टिच में थोड़ा सा तो दिक्कत लगेगा ये, क्योंकि ये इससे पहले जो क्रोशिया थी वो बहुत कम नंबर की थी, ओनली 2 नंबर की थी। ये एक बार ही दिक्कत होगा बस। अब हमारे को पूरा ये जो यहाँ से लेके जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है और यहाँ एंड तक स्लिप स्टिच तक हमारे को 14 जो हमारी ये स्टिचेस हैं वो सिर्फ 14 है। तो इनको हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है एक के ऊपर एक। ये मेरे को 1 टाइम प्रॉब्लम आएगा बस। तो मैं ये 14 जो अपने स्टिचेस हैं इनको कंप्लीट करके यहाँ पर आपको आकर वापस मिलती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये वाला कलर हटा दिया, तो अब ये वाला कलर मैंने ले लिया। अब यहाँ से हम सेकंड कलर लगा चुके हैं, तो हमारे को फिर से हमारे को यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। सेम स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी और इसके अगले वाले में हम इंक्रीज करेंगे, यानी एक ही स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे सेम स्पेस में। और इसके आगे फिर हमारे को 10 टाइम्स हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। सॉरी, हमारा जो ये लास्ट वाला है इसमें हमारे को डबल सिंगल क्रोशेट बनाना है, यानी रिपीट करना है। और यहाँ से हम धागा अपना फिर से चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने
ये लेफ़्ट वाली लेग में किया हुआ है। पहले मैंने ब्राउन लगाया, फिर ये वाला सेम स्किन कलर लगाया है, फिर मैंने एक क्रीम ऑफ वाइट कलर लगाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको कलर चेंज नहीं करना, 2 कलर से भी काम कर सकते हैं, सिंगल कलर से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 3 कलर यूज़ किए हुए। अभी मैं एक कलर और इसको, और जब भी आप कलर चेंज करेंगे तो लास्ट में जो स्लिप स्टिच से पहले जो स्टिच होगा उसी में ही आपको ये कलर चेंज करना है। जैसे ये वाला यहाँ मैंने किया। अब हमारे को ये स्लिप स्टिच कर देना है जिससे कि ये थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। मैं उसको ये निकलना चाहिए बस। मैं इसको थोड़ा टाइट कर देती हूँ। इसमें फिर से चेन 1 और स्लिप स्टिच वाले में ही और फिर रिपीट करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ना ये जो थ्रेड है ये सबके बीच में ना आके ना इसको कवर ना कर ले। तो इसको आप बस इसको ऐसे करके रखिए, धीरे धीरे ये मैनेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये थर्ड कलर है, तो हमने स्लिप स्टिच ले लिया और सेम स्टिच में ही हमने फिर से सिंगल क्रोशेट ले लिया। तो नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशेट लेंगे। नेक्स्ट में भी इस तरह से हमारे को, जैसे हमने पहले इसमें 16 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, तो वैसे ही हमारे को यहाँ तक लास्ट तक हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं 16। और ऐसे करके हमारे को इसके बाद 3 रोज़ फिर कम्प्लीटली ऐसे ही एक जैसी बनानी है। जैसे ये 3 रोज़ हैं जिसमें हमने कलर चेंज किया है थ्रेड का, वैसे ही हमारे को थ्रेड का कलर चेंज करना है और 16 16 16 करके 3 रोज़ सेम टू सेम बनानी है। तो जैसे मैंने ये पहले ब्राउन लगाया, फिर मैंने स्किन कलर लगाया, फिर मैंने ऑफ वाइट लगाया, फिर मैं रिपीट किया, ब्राउन कलर लगाया, इसका 16, फिर इसका 16, फिर इसका 16, ऐसे करके इसके बाद क्रीम के बाद में 3 रोज़ और करनी है। तो मैं ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर वापस से मिलती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर बारी आपको थ्रेड का कलर चेंज कर लेना, अगर आप इसमें अलग अलग 3 टाइप्स के कलर थ्रेड लगा रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा, तो स्लिप स्टिच करते हैं और फिर चेन 1 और सेम स्टिच में ही हमारे को फिर से
एक स्टिच बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में हमारे को इंक्रीज करना है। और फिर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 14। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 17, क्योंकि हमने अभी एक इंक्रीज़ किया था और इससे पहले हमारे क्या थे 16। तो मैं ये पूरे टोटल करके यहाँ तक करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो अब मैंने स्लिप स्टिच करके पहले ही रखा हुआ, तो इसमें फिर से चेन 1 और सेम स्टिच में ही हमारे को फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। और फिर इसके बाद 3 और सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 2 और ये 3। अब इसके बाद हमारे को इंक्रीज करना है, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाने हैं बस। उसके बाद फिर हमारे को यहाँ से फिर 11 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं विदाउट एन इंक्रीज। ये हमारे 11 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब इसके बाद में हमारे को यहाँ पर एक इंक्रीज करना है। यहाँ हमारे को थ्रेड चेंज करना है बस। थ्रेड चेंज करने का हमेशा हमारे को ध्यान रखना है, अगर आपने 2 या 3 थ्रेड लगाए हैं तो। अगर आप 2 थ्रेड भी लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तीन लगाएंगे तो और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे इसका मैं ये वाला थ्रेड चेंज कर रही हूँ, क्रीम वाला, जैसे कि मैं पीछे से करती आ रही हूँ सारा। और इसको टाइट करके फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर से चेन 1 और सेम स्पेस में हमारे को फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये टोटल जो है हमारे 19 स्टिचेस हैं। टोटल जो है हमारे ये 19 स्टिचेस हैं। ये ध्यान रखिए कि बीच बीच में आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो फाइबर है वो फिल करते रहें, जिससे कि थोड़ा एक ही शेप बनी रहे और बाद में दिक्कत ना आए इसको भरने के लिए। बाद में भले ही इसको थोड़ा और फिल कर लेना। तो इसके बाद में अब हमारे को 7 राउंड्स करने हैं, ऐसी कलर चेंज कर करके। तो 7 राउंड्स कंप्लीट करके 19 स्टिचेस के साथ में मैं आपको 7 राउंड कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा, हर बारी आपने जैसे कलर चेंज किया हुआ है, ब्राउन स्किन कलर, फिर वाइट, ऑफ वाइट, फिर ब्राउन, तो ऐसे ही आप हर बारी कलर चेंज करने का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये 19 स्टिचेस के साथ 7 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। देखिए इसकी 7 रोज़ जो है कंप्लीट हो गई हैं। और अब हमारे को यहाँ से फिर से थ्रेड चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो मैं कलर चेंज करती हूँ। तो इसके आगे जो, जैसे ये मैंने लेफ़्ट लेग में बनाया हुआ है,
ऊपर का जो स्किन का एरिया है, तो वो मेरे को अब बनाना है। तो मैंने तो सेम ये वाला कलर लिया है। अगर आप इसमें कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं, जैसे पिंक पीच कलर आता है, लाइट पिंक आता है, स्किन कलर आता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट मैंने यही कंटिन्यू किया है, तो मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी हमारा ये यहाँ से जो भी था वो कंप्लीट हो गया है। पहले एक बार इसको मैं अब ये जो बाकी के जो थ्रेड्स हैं वो हम जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देते हैं, क्योंकि इनका यूज़ यहीं पर ही ख़त्म। और ये जो ब्राउन वाला है ये मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, तो आपको भी ज़्यादा रखना है अगर आपने ये 2 या 3 कलर लगाए हैं। एक्स्ट्रा अब हमारे को हटा देना है। अब हमारे को यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करना है। इसके बदले जो स्टिच का जो आगे का अंदर वाला भाग है लूप का, वो वाला हिस्सा हमारे को उठाकर इसमें हमारे को एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। बस इसको थोड़ा मैं बांध लेती हूँ, पहले आप भी बांध लीजिएगा जिससे कि ये थोड़ा पक्का हो जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे को इसमें आगे हमारे को डिक्रीज़ करना है, तो इसको दोबारा से हमने जो नेक्स्ट स्टिच है इसके जो अंदर वाला लूप है उसको निकालना है और उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ऐसे करके फिर एक और आगे का लेना है और इसको सीधा डिक्रीज़ कर देना है बस। और आगे हमारे को सेम ऐसे ही सारे सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए बस अंदर के लूप में ही लेते हुए हमारे को ये कंप्लीट करना है। और अब आगे हमारे को कोई कलर चेंज नहीं करना, लेकिन अब जो आगे का जो स्टिच है इसमें हमारे को कोई वो भी नहीं करना कि कोई स्लिप स्टिच करना। तो आगे की जो स्टिच है उसको बराबर से ऐसे लेके सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये पहला है हमारा, ये सेकंड और ये थर्ड। इसको यहाँ पर छोड़कर फिर जो हमने ये ब्राउन वाला थ्रेड, जो ये ब्राउन थ्रेड है इसको हम इसके बीच में से निकालेंगे। जो हमने ये 3 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, तो इनके बीच में जो ये हमने ऑफ वाइट कलर लिया था, क्रीम कलर लिया था, तो यहीं से हम ब्राउन थ्रेड को पूरा निकाल देंगे। ऐसे ही बाहर निकाल कर इसको छोड़ देना है। और फिर अब यहीं पर हमारे को एक मार्कर लगाना है। ये मार्कर लगाना है, एक थ्रेड को ही लगा सकते हैं, अब कोई भी दूसरे कलर के। अब यहाँ से हमारी जो लाइन है वो यहाँ से स्टिचेस की स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हम अब ले लेते हैं 16 सिंगल क्रोशेट।
ऐसे ये पूरी रो करके मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। अब हमारे को यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। हमने यहाँ पर एक डिक्रीज़ कर दिया और ये हमारे हो गए टोटल 17। अब नेक्स्ट रो में हमारे को फिर से इस थ्रेड को निकाल कर फिर यहाँ मार्कर लगाना है और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे को ये टोटल 7 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद में फिर इंक्रीज़ करना है। सिक्स और ये 7। अब हमारे को यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज़ करने हैं, तो सेम स्टिच में फिर एक बार और बनाएंगे, फिर सेकेंड, यहाँ भी इंक्रीज़ करेंगे सेम स्टिच में, और ये थर्ड, तो यहाँ भी हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमारे 3 इंक्रीज़ हो गए। और आगे आगे हमारे को सारे जो ये 7 बचे हैं ये सिंगल क्रोशेट बनाने, तो मैं ये कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। और ये हमारा 7, इस तरह से हमारे जो टोटल इस रो में जो स्टिचेस हैं वो 20 हो गए। यहाँ पर हमारे को फिर से थ्रेड निकाल लेना है और मार्कर यहाँ पर लगा देना है। और फिर सिंगल क्रोशेट। अब ये नेक्स्ट रो हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम ये जो ब्राउन वाला थ्रेड हमने निकाला था, तो इसका हम यहाँ पे फ्रिल बना लेते हैं। तो इसको सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक और बार थ्रेड निकालेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे और इसको पुल कर देंगे। और उसके बाद फिर से हम पूरी चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हम फिर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये मैंने थोड़ी अपनी यहाँ पर हुक को चेंज किया है, तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही बस सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दीजिएगा, जो कि आप कभी करते ही नहीं हैं। देखिए, सिंगल क्रोशेट और यहाँ पर इसको टच करेंगे, लेंगे, सिंगल क्रोशेट, यहाँ पर हमारे को फिर से डिक्रीज करना है, तो ये सिंगल लेंगे,
और यहाँ पर भी ऐसे लेंगे, फिर इनको डिक्रीज़ कर देंगे। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट उठाएंगे और यहाँ हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। और इसके साथ ही आपको अंदर जो फाइबर है वो उसको फिल कर लेना है, जिससे कि वो आगे ऊपर को बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इसमें फाइबर आपको फिल करके फिर मिलती हूँ। बस फिर इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ ले लेंगे और अब हम इसको एक्स्ट्रास का कट करके फिर फाइबर इसमें मिक्स कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा कट करके फाइबर मिक्स कर देंगे। तो मैं फाइबर मिक्स करके फिर मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास में टोटल हुए 18 सिंगल क्रोशेट। तो अब नेक्स्ट रो करते हैं हम। फिर से अपने मार्कर को लगाना है और फिर सिंगल क्रोशेट बनाना है। सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, इस तरह से पूरी 2 रोज करनी है सिंगल क्रोशेट की, क्योंकि हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं। तो 18 स्टिचेस के साथ हमारे को 2 रोज करनी है। तो मैंने एक स्टार्ट कर दी है और ये वाली कंप्लीट करके एक और कंप्लीट करके टोटल 2 रोज करके मैं फिर वापस से आपको यहाँ पर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 2 रोज जो हैं 18 वाली, ये भी कंप्लीट हो गई। तो अब इसमें फिर से हम अपना मार्कर लगाएंगे और हमारे को नेक्स्ट रो करनी है, जिसमें हम पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट में हमारे को इंक्रीज करना है। एक ही सेम स्टिच में हमारे को 2 स्टिच बनाने हैं। फिर अब हमारे को आगे करने 15 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये 15 सिंगल क्रोशेट करके आपको वापस से यहीं मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 कंप्लीट हो गए सिंगल स्टिचेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, इसमें भी हम लास्ट में इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हमारे जो ये टोटल हो गया 20 स्टिचेस हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीज भी किया है। लास्ट रो में हमारे 18 थे, उसके बाद हमने इंक्रीज करके इसको 20 किया। और अब हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। और यही 20 सिंगल क्रोशेट के साथ में हमारे को 2 रोज करनी है। तो मैं ये 2 रोज कंप्लीट करके फिर से आपको यहीं पर मिलती हूँ। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये 20 हो गए पूरे। अब हमारे को इसके अगली रो करनी है। ये फिर से हमारे को मार्कर लगाना है। अब हमारे को करने फिर से 2 सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमारे को इंक्रीज करना है।
सेम स्टिच में फिर से एक बार। अब हमारे को आगे 16 सिंगल क्रोशेट करने, तो मैं ये पूरे 16 सिंगल क्रोशेट करके फिर आपको मिलती हूँ। अब हमारा ये 16 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब इसके बाद में हमारा जो ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशेट है, इसमें भी हमारे को इंक्रीज करना है। सेम स्टिच में हम एक बार और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हमारे को अपना मार्कर निकालना है और सिंगल क्रोशेट। अब हमारी ये टोटल हो गए 22। तो इसकी हमारे को 2 रोज़ फिर से हमारे को सिंगल क्रोशेट की करनी है। 22 स्टिचेस होने चाहिए। तो मैं 2 रोज़ कंप्लीट करके फिर से आपको वापस मिलती हूँ। देखिए 2 रोज़ भी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको फिर से मार्कर लगा रही हूँ और नेक्स्ट रो करते हैं स्टार्ट। हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। एक हो गया हमारा, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब हमारे को नेक्स्ट वाले में इंक्रीज करना है, यानी एक में ही 2 बार सेम स्टिच में सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये हो गया हमारा इंक्रीज। इसके बाद हमारे को बनाने हैं 17 सिंगल क्रोशेट। तो मैं 17 सिंगल क्रोशेट बनाकर फिर से आपको मिलती हूँ। ये हमारे 17 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब जो लास्ट बचा है हमारा, इसमें हमारे को फिर से इंक्रीज करना है। फिर से हम इसमें मार्कर निकाल लेंगे। तो ये हमारे टोटल हो गए 24। फिर सिंगल क्रोशेट, अब सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारे को 3 रोज़ और करनी है। तो ये 24 सिंगल क्रोशेट के साथ में, तो ये मैं पहली रो कर रही हूँ। इसके बाद 1-2 और करनी है। तो मैं तीनों रोज़ जो है कंप्लीट करके फिर वापस से आपको यहीं पर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 24 स्टिचेस का जो राउंड है, वो भी 3 राउंड्स थे हमारे, वो ख़त्म हो गए। और अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर से हमारे को यहाँ पर 10 स्टिचेस बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे को थ्रेड चेंज करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आगे हमारे को ये कंटिन्यू करना है। तो इसको हमारी जो दोनों
डॉल की जो लेग्स हैं इनको आपस में जॉइंट करना है। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, राइट में थोड़ा सा चेंज है, सॉरी इधर से राइट में थोड़ा चेंज है। तो बस उसमें यही चेंज है कि एक्स्ट्रा ये हमारे को 10 स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद हम इसको आगे इसका थ्रेड चेंज करेंगे। तो थ्रेड चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर लगाऊंगी। आपको जो जो भी कलर ठीक लगे वो लगा सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन ही लगाओ आप। थोड़ा इसको टाइट कर लेते हैं पहले एक बार और। इसको टाइट बांध देंगे और यहीं पर हमारा जो ये स्किन कलर है इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये इनको ज्वाइन करना आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें बताऊंगी। अभी हमारे को इसके लिए एक आर्म और रेडी कर लेनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, तो हम दूसरी भी बना लेते हैं, जिससे आगे हमारे को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं। चलिए आम बनाते हैं। अब इसका जो पहले एक रिंग बनाएंगे। अब इसी रिंग में हमारे को 6 टाइम्स सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। और हमारे को ये धागा खींच लेना है। उसके बाद में से पहले हमारे को मार्कर लगाना है और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है 2 टाइम्स। और हमारे को उसके अगले वाले में भी रिपीट करना है, यानी कि हमारे को हमने पहले उस राउंड में 6 बनाए हैं और हर स्टिच में रिपीट करके 12 हो जाएंगे, यानी एक में हमारे को इंक्रीज़ करना है। ये हमारे हो गए 12।
देखिए ये हमारे कंप्लीट हो गए 12। अब इसको दोबारा से हमारे इसके मार्कर को निकाल के फिर हमारे को यहाँ लगाना है। अब पहले हमारे को बनाने हैं सिंगल क्रोशेट बनाने हैं 5 टाइम्स, यानी पहले A1 2 3 4 और ये 5। अब हमारे को इंक्रीज करना है। सेम स्टिच में हमारे को इंक्रीज करना है। फिर एक और अगले स्टिच में भी हमारे को इंक्रीज करना है। अब आगे हमारे को फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है। थ्री 4 और ये 5। इस तरह से हमारे पास हो गए टोटल 14 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को फिर से इसका मार्कर निकाल के इसको यहाँ लगा देना है और हमको फिर सिंगल क्रोशेट बनाना है। और इस तरह से हमारे को ये सिंगल क्रोशेट की टोटल हमारे को 5 राउंड्स करने हैं, यानी 4 to 8। ये हमारा थर्ड राउंड जो है एंड हो गया। अब 4 to 8 तक हमारे को 5 राउंड्स करने हैं 14 सिंगल क्रोशेट के। तो मैं ये आपको पूरे टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट करके वापस से फिर यहाँ पर आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 8th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब 9th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे को पहले फिर से यहाँ मार्कर लगाना होगा और हमारे को यहाँ पर 9th राउंड में सबसे पहले डिक्रीज़ करना है। तो 3 स्टिचेस को एक साथ डिक्रीज़ करना है। और ये थर्ड, इसमें डिक्रीज़ करना है। ओहो सॉरी ये हमारा पहला डिक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद एक बार और करना है, यानी 2 टाइम्स हमारे को डिक्रीज़ करने हैं, वही 3 स्टिचेस को लेते हुए। हमारा सेकंड डिक्रीज़ भी हो गया। अब इसके बाद हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमारे को 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7
फ्रेंड्स अब ये 9th राउंड है, तो इसमें हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर डिक्रीज करेंगे एक साथ 3 स्टिचेस को। एक डिक्रीज हो गया, हमें अभी एक और डिक्रीज करना है, वो भी सेम एज इट इज़ 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेट लेने हैं हमारे को। और ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया, सॉरी दूसरा स्टिच भी हो गया। अब हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं 8। टू 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। अब हमारे को फिर से मार्कर निकाल के अपना 10th राउंड करना है। तो इसमें हमारे को हमारे टोटल हो गए थे 10 सिंगल क्रोशेट, तो अब इसमें पूरी उसमें हमारे को 10 सिंगल क्रोशेट की ये राउंड करनी है। तो मैं ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट राउंड होगा 11 राउंड। यहाँ हमारे को पहले स्टिच में इंक्रीज करना है, और उसके बाद में टोटल हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो हमारे 9 सिंगल क्रोशेट और एक इंक्रीज किया हुआ, तो हमारे टोटल हो गए 11। ये हमारे होंगे टोटल 9 सिंगल क्रोशेट
और अब फिर से हमारे को थ्रेड निकाल के मार्कर को इधर लगाना है। 12th राउंड में भी हमारे को सेम एज इट इज़ फर्स्ट स्टिच में ही हमारे को इंक्रीज़ करना है। और फिर टोटल हमारे को 10 सिंगल क्रोशेट करने हैं, तो हमारा टोटल होगा 12। ये देखिए जैसे मैंने ये पहले बनाया हुआ है। अब इसके आगे जो ये हमने 12th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 13 से लेके 35 राउंड तक ये जो आगे का वो है पूरा हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसका टोटल जो सिंगल क्रोशेट का 12 होना चाहिए। तो ये पूरा सिंगल क्रोशेट बना बना के फिर पूरा एक राउंड एक लेंथ बराबर आ जाएगी। तो इसमें टोटल पड़ेंगे आपको 23 राउंड्स पड़ेंगे। तो वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड में मिलती हूँ, जिसमें कि मैं आपको पूरा जो ये असेंबल करना सिखाऊंगी कि ये कैसे आपस में जॉइंट होंगे। आगे इसका पोर्शन बनेगा और फिर ये इनको भी साथ के साथ हम जॉइंट कर देंगे।